सुबह के 8 बज रहे थे। शहर के पुराने हिस्से में एक हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। जगह शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली जगह लक्ष्मी नगर मार्केट। हर रोज की तरह वही कोलाहल, वही दुकानों की पुकार, वही गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की जल्दी में भरी हुई कदमों की आवाजें। इन्हीं आवाजों के बीच एक साधारण सी दिखने वाली लड़की धीरे धीरे बाजार की भीड़ में उतर रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और हाथ में एक कपड़े का बैग था। देखने में वह बाकी हजारों लड़कियों की तरह ही लग रही थी। न कोई शानो शौकत, न कोई सुरक्षा, न कोई पहचान वाला चेहरा। लेकिन वह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह राज्य की मुख्यमंत्री की इकलौती बेटी अनुष्का रावत थी। अनुष्का को बचपन से ही अपनी पहचान छुपाकर रहने की आदत थी। उसकी मां मुख्यमंत्री अमृता रावत ने उसे हमेशा जमीन से जुड़े रहने की शिक्षा दी थी। इसलिए अनुष्का का बचपन घेरों से भरा नहीं था, बल्कि आम लोगों के बीच गुजरा था। वह जब भी मौका मिलता बिना सिक्योरिटी और बिना शोर के लोगों के बीच निकल जाती, ताकि वह इस बात को महसूस कर सके कि जनता किस रियलिटी में जी रही है। उसे वही सरलता, वही वास्तविकता पसंद थी। कोई उसे पहचान नहीं पाता था और वह इसी बात में सबसे ज्यादा आराम महसूस करती थी। उस दिन भी वह वही कर रही थी। अपनी पहचान छुपाकर बाजार घूमने आई थी, ताकि देख सके कि लोगों की क्या परेशानियां हैं, कैसी भीड़ है, क्या बदलाव आने चाहिए। वह अक्सर अपने नोटबुक में इन सब बातों को लिखकर घर लौटती और चुपचाप अपनी मां के सामने रख देती, ताकि मुख्यमंत्री के रूप में कोई फैसला लेते समय उन्हें धरातल की वास्तविकता का अंदाजा रहे। लेकिन उस दिन किस्मत ने कुछ अलग लिखा हुआ था। मार्केट के एक कोने पर जाकर वह सब्जियों की दुकान देखने लगी। वहीं कुछ दूरी पर एक पुलिस की बुलेट धीरे धीरे भीड़ चीरते हुए चली आ रही थी। बाइक पर शहर का सबसे बदनाम, घमंडी और भ्रष्ट इंस्पेक्टर विक्रम सहगल बैठा था। उसे अपने पावर का, अपनी वर्दी का और अपनी पहुंच का इतना घमंड था कि वह खुद को किसी से कम नहीं समझता था। थाने में उसकी बदतमीजी की कहानियों का कोई अंत नहीं था। दुकानदार उसे देखते ही डर के मारे सहम जाते थे। उसे अपनी छवि सुधारने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए कानून उतना ही था जितना उसे फायदा पहुंचा सके। भीड़ को चीरता हुआ वह मार्केट के बीच रुका और धीरे धीरे लोगों को घूरता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसकी आदत थी कि वह किसी भी महिला या लड़की पर बिना वजह टिप्पणी जैसा बर्ताव करता, किसी को रोककर पूछताछ करता या किसी को अपनी ताकत का एहसास कराता। कई बार शिकायतें भी हुईं, लेकिन उसकी राजनीतिक पकड़ के कारण सब फाइलों में दबा दिया जाता था। अनुष्का उस पुलिस वाले की नजर में तब आई जब वह सब्जी वाला बैग अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रही थी। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक आम साधारण अकेली लड़की यहीं उसके दिमाग में पहली छाप बनी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ी लड़की राज्य की मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि उसकी इकलौती और सबसे प्यारी बेटी थी। विक्रम के चेहरे पर वह पुरानी खतरनाक सी घमंडी मुस्कान उभरने लगी। वह उसकी ओर बढ़ा। आसपास के दुकानदार सहम कर अलग हट गए। वे पहले ही जानते थे कि इंस्पेक्टर विक्रम किसी भी लड़की को बहाना बनाकर परेशान कर सकता है। किसी ने अनुष्का को संकेत देने की कोशिश की कि वह वहां से निकल जाए, लेकिन भीड़ के बीच खड़े होकर उसने कुछ भी समझ नहीं पाया। अनुष्का हमेशा की तरह शांत थी। उसकी आंखों में किसी प्रकार का भय नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी असुविधा जरूर थी। उसे अंदाजा हो चुका था कि वह पुलिस वाला उस ओर बढ़ रहा है, पर वह किसी तरह का विवाद नहीं चाहती थी। वह बस आगे बढ़ना चाहती थी और जल्दी से जल्दी घर लौटना चाहती थी। लेकिन विक्रम के कदम उससे भी तेज थे। वह उसके ठीक सामने जाकर रुक गया। लोगों ने दूरी बना ली। भीड़ जैसे अचानक थम गई, हवा जैसे रुक गई। माहौल में एक अजीब सा तनाव फैलने लगा। अनुष्का ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं था, लेकिन असहजता और अप्रसन्नता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन विक्रम को इससे क्या? वह तो अपनी आदत के मुताबिक उसे आम लड़की समझकर उसी तरह से पेश आने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव से लगता था कि वह उसे परेशान करके अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता है। मार्केट में कई लोग यह सब देख रहे थे। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि उस इंस्पेक्टर से उलझना आसान नहीं। उसके खिलाफ बोलने का मतलब था कि अगले ही दिन
उनके घर या दुकान पर कोई झूठा केस लग जाए, इसीलिए वे चुपचाप तमाशा देखते रहे। अनुष्का ने एक बार फिर जाने का रास्ता बदलकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने रास्ता रोक लिया। उसकी हरकतें तेज और अपमानजनक होती जा रही थीं। उसके शरीर से एक अजीब सी खतरनाक ऊर्जा फैल रही थी, जो किसी भी लड़की को असहज कर सकती थी। अनुष्का की आंखों में अब थोड़ा सा गुस्सा दिखने लगा था, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित रखा। वह किसी को यह नहीं बता सकती थी कि वह मुख्यमंत्री की बेटी है। वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे हंगामा मच जाता और शायद स्थिति और बिगड़ जाती। कुछ ही क्षणों में विक्रम अपनी वर्दी की आड़ में अधिकार का गलत प्रदर्शन करने लगा। उसके व्यवहार में वही घमंड और वही गलत हरकतें साफ दिखाई दे रही थीं, जो वह अक्सर शहर की लड़कियों के साथ करता था। लेकिन इस बार वह गलत इंसान से उलझ चुका था। उस लड़की से जिसके एक इशारे पर पूरा राज्य प्रशासन हिल सकता था। पर अनुष्का ने चुप्पी नहीं तोड़ी। उसने किसी से मदद नहीं मांगी। वह बस निकलने की कोशिश करती रही। लेकिन विक्रम का रवैया और बदतर होता जा रहा था। उधर बाजार में मौजूद एक युवक आदित्य, जो वहां एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता था, दूर से यह सब देख रहा था। वह अनुष्का को नहीं जानता था, न उसकी पहचान से परिचित था, लेकिन उसने इंस्पेक्टर विक्रम की कई गलत हरकतें पहले भी देखी थीं। वह कई बार मन ही मन इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता था, पर उसकी आर्थिक स्थिति, परिवार और सुरक्षा उसे रोक लेती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। इस लड़की के चेहरे पर जिस तरह का अपमान और बेबसी दिख रही थी, उसने आदित्य के भीतर छुपा साहस जगाया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने धीरे से अपना मोबाइल कैमरा ऑन किया और दूर से पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगा। हालांकि वह जानता था कि यह खतरनाक है, पर वह चुप नहीं रह सका। इधर विक्रम अपनी हरकतों में इस कदर डूब चुका था कि उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक एक हरकत कैमरे में कैद हो रही है, और न ही यह अंदाजा कि जिस लड़की को वह आम समझकर अपमानित कर रहा है, वह किस पद की बेटी है। इसी दौरान मार्केट में खड़े लोगों के बीच फुसफुसाहट तेज होने लगी। कुछ लोगों ने पहचाना कि यह वही लड़की है जिसे कई बार सामान्य परिधान में सीएम के साथ देखा गया था, लेकिन कोई निश्चित नहीं था। अनुष्का हर बार आम लड़की की तरह ही रहती थी, इसलिए पहचान पाना आसान नहीं था। फिर भी भीड़ के कुछ लोगों की आंखों में शक की चमक थी, लेकिन वे डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति, जो पास ही फूल बेचता था, धीरे धीरे आगे आया। उसकी उम्र 80 के करीब थी, हाथ कांप रहे थे। वह सरकारी अत्याचार और बदतमीजी देखकर सह नहीं सका। वह बहुत साहस जुटाकर कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने इंस्पेक्टर की ओर कदम बढ़ाए, कुछ लोग उसे पकड़कर पीछे ले गए। किसी ने धीरे से उसके कान में कहा कि ऐसा कदम उठाना ठीक नहीं, जान भी जा सकती है। यह सब देखकर अनुष्का के भीतर दर्द और गुस्सा उमड़ने लगा, लेकिन फिर भी वह शांत रही। वह यह नहीं दिखाना चाहती थी कि वह किसी शक्ति वाली है। वह जानती थी कि उसकी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा भाव, एक छोटी सी प्रतिक्रिया पूरा मामला बदल सकती है, और वह भीड़ में खड़े कई परिवारों को परेशानी में डाल सकती है। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, पर किस्मत इसकी अनुमति देने के मूड में नहीं थी। अचानक भीड़ में किसी ने चुपचाप यह खबर फैलानी शुरू कर दी कि यह लड़की शायद मुख्यमंत्री की बेटी है। यह खबर एक चिंगारी की तरह फैलने लगी, पर अब भी किसी को पक्का विश्वास नहीं था। दूसरी ओर विक्रम पूरी तरह उस गलत रवैये में डूब चुका था। उसकी आंखों में वही अहंकार, वही शक्ति का नशा और वही क्रूरता झलक रही थी। उसे यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसका करियर खत्म होने वाला था। और तभी एक क्षण ऐसा आया जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। भीड़ के बीच एक महिला ने अचानक अनुष्का को पहचान लिया। वह राज्य सचिवालय में काम करने वाली एक जूनियर क्लर्क थी। उसने अनुष्का को कई बैठकों और कार्यक्रमों में दूर से देखा था। वह घबराकर आगे बढ़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसने जल्दी से 2-3 दुकानदारों को इशारे में बताया। खबर आग की तरह फैल गई, लड़की मुख्यमंत्री की बेटी है। अब भी किसी ने जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन हवा में हलचल बढ़ गई। लोग पीछे हटने लगे। कुछ ने घबराकर आंखें नीचे कर लीं। कुछ ने डर के मारे दूर खड़े होकर
अपनी दुकान बंद करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर विक्रम को यह सब पता नहीं था। वह अब भी उसी घमंडी अंदाज में लगा हुआ था, पर हवा का रुख बदलने वाला था। आदित्य ने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और तुरंत अपने गांव में काम करने वाले एक दोस्त को भेज दिया, जो सोशल मीडिया एडमिन था। उसने एक ही लाइन लिखी, यह इंस्पेक्टर मार्केट में सीएम की बेटी को परेशान कर रहा है। सीन देखो। वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर फैलने लगा। उधर दूसरी ओर मुख्यमंत्री निवास में सीसीटीवी अलर्ट सिस्टम में अचानक एक लाल चिन्ह चमक उठा, क्योंकि अनुष्का की सिक्योरिटी टीम उसकी लोकेशन पर नजर रखती थी। उनकी तकनीक के हिसाब से जब भी वह किसी भीड़ भरे क्षेत्र में लंबे समय तक रुकी रहती थीं, एक चेतावनी सिग्नल सक्रिय हो जाता था। टीम को यह भी संकेत मिला कि वहां मौजूद मोबाइलों से तेजी से वीडियो शेयर हो रहा है। विशेष सुरक्षा दल कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचने की तैयारी करने लगा। पर इससे पहले कि सुरक्षा दल पहुंच पाता, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी स्थिति बदल दी। विक्रम की नजर अचानक उस दुकान की ओर गई जहां कई लोग घबराकर पीछे हट रहे थे। उसने पहली बार नोटिस किया कि माहौल अचानक बदल गया है। लोग उसे देखकर डरने के बजाय किसी तरह की चिंता में पड़ने लगे थे। कुछ की निगाहें अनुष्का पर थीं, कुछ उसके मोबाइल पर, कुछ दूर सड़क पर। विक्रम का अनुभव बता चुका था कि जब लोग इस तरह व्यवहार करते हैं तो इसका मतलब है कुछ बड़ा गड़बड़ है। और ठीक उसी क्षण उसकी नजर अनुष्का के हाथ पर पड़े एक छोटे से कंगन पर पड़ी। यह वही कंगन था जो मुख्यमंत्री ने अपनी बेटी को खास तौर पर बनवा कर दिया था, और वह अक्सर मीडिया में दिख चुका था। एक पल में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। उसकी सांसें रुक गईं। उसका घमंड, उसका पावर और उसकी पूरी बदतमीज चाल एक झटके में हवा हो गई। उसे समझ आ चुका था कि उसने जिस लड़की को आम लड़की समझकर गलत हरकत की है, वह इस राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला की बेटी है। और उससे भी ज्यादा सिस्टम का दिल। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा। और ठीक उसी पल हवा को चीरती हुई सफेद रंग की अत्याधुनिक सुरक्षा वाहन मार्केट में घुसते हुए दिखाई दी। भीड़ में अचानक फैलती सरसराहट, दुकानों के शटर खड़कने की आवाज, दूर खड़े लोगों के कदमों की कंपकंपाहट, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए अजीब सा तनाव पैदा कर रहे थे। वाहन की गति तेज नहीं थी, पर उसमें मौजूद अनुशासन और शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसके आते ही हवा का रुख बदल गया। वह वाहन मुख्यमंत्री सुरक्षा दल का था, एसपीजी स्तर का, बेहद हाईटेक, सिग्नल जैमर, कैमरा स्कैनर और मल्टी एंगल मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस। मार्केट के लोग इसे दूर से पहचानते थे। यह वाहन हमेशा मुख्यमंत्री अमृता रावत की रैलियों या महत्वपूर्ण दौरों में दिखता था, लेकिन आज जब वह अचानक ऐसे भीड़ भरे लोकल मार्केट में दिखाई दिया, तो सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, यह यहां क्यों आया है। लेकिन जवाब किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी। कुछ ही सेकंड में सबकी आंखें अनुष्का पर जाकर ठहर गईं। वाहन के रुकते ही उसके अगले हिस्से से 4 कमांडो फुर्ती से बाहर निकले। उनकी चाल में एकदम से बदलती हवा से लड़ने की तेज ऊर्जा थी। उन्होंने बिना भीड़ को छुए सिर्फ हाथों से संकेत दिया, और लोग खुद ही साइड में हटते चले गए। कुछ दुकानदारों ने तो डर के मारे अपने हाथ ऊपर उठा लिए। वह घबराहट इंस्पेक्टर विक्रम के चेहरे से भी टकराई। उसके भीतर की नसें अचानक कमजोर पड़ने लगीं। कमांडो मार्केट की भीड़ में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। उनके कदमों में कोई घबराहट नहीं थी। वे बिल्कुल जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उनकी आंखें सिर्फ एक लड़की को ढूंढ रही थीं। वह लड़की जिसे वे बचपन से संरक्षित करते आए थे। वह लड़की जिसे वे जानते थे कि दुनिया की किसी ताकत के सामने भी वह कभी अपनी पहचान का फायदा नहीं उठाती। और इसलिए यह स्थिति उनके लिए और भी गंभीर थी, क्योंकि इसका मतलब था कि कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे असहज किया। अनुष्का ने दूर खड़े कमांडो को आते देखा। उसकी सांसें थोड़ी तेज हुईं, लेकिन चेहरा अब भी शांत था। उसके भावों में न घबराहट थी न डर, पर एक लंबा गहरा तनाव था जो उसके भीतर धीरे धीरे फैल रहा था। वह जानती थी कि जैसे ही सुरक्षा दल नजदीक आएगा, इस घटना का हर विवरण उसके नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। विक्रम अभी भी वहीं खड़ा था, पर अब उसके चेहरे का घमंड जा चुका था। उसकी पलकें बार बार झपक रही थीं। मन में चल रही उथल पुथल उसे अंदर तक हिला रही थी।
वह समझ चुका था कि जिंदगी ने उसके साथ खेल नहीं किया, बल्कि उसने खुद अपने हाथों से अपनी बर्बादी बुला ली। भीड़ में कुछ फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। लोग अब अपनी आंखों से दृश्य कैद कर रहे थे। कुछ मन में हिसाब जोड़ रहे थे कि आने वाले समय में यह घटना शहर में कैसे हलचल मचाएगी। कमांडो के पास आने पर माहौल और ठंडा पड़ गया। हर कदम पर लोगों की उम्मीदें और भय अलग अलग दिशाओं में मुड़ने लगे। जैसे ही वे अनुष्का के पास पहुंचे, उनकी निगाहों में सावधानी और चिंता का मिश्रण साफ दिखाई देने लगा। उनमें से एक कमांडर ने अपनी आंखों से ही बाकी कमांडो को संकेत दिया। तुरंत दो कमांडो ने उसके चारों ओर एक हल्का सुरक्षा घेरा बना लिया। लेकिन अनुष्का का ध्यान उन पर नहीं था। उसकी आंखें विक्रम के चेहरे पर टिक चुकी थीं। वह चेहरा जिसमें कुछ क्षण पहले तक बदतमीजी, शक्ति और घमंड भरा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से बिखरा हुआ, कांपता हुआ और भय से सूखा पड़ गया था। विक्रम ने जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश की, पर उसके कदमों ने उसका साथ नहीं दिया। उसे लगने लगा था कि भीड़ की हर निगाह, हर सांस, हर फुसफुसाहट उसकी दुनिया को खत्म करने वाले फैसले की गवाही दे रही है। उधर आदित्य दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग भेजी थी, लेकिन अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर थे। वह अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की की बेबसी देखकर उसने किसी खतरे की परवाह किए बिना वीडियो रिकॉर्ड किया था, वह मुख्यमंत्री की बेटी निकलेगी। लेकिन डर के बावजूद उसके भीतर संतोष था। कम से कम किसी ने गलत के खिलाफ कदम उठाया। सुरक्षा दल के नेता, जिसे कई लोग एसपी अक्षरा सिंह के नाम से जानते थे, एक दृढ़, शांत और तेज दिमाग वाली अधिकारी थीं। उन्होंने अनुष्का के कलाई पर पड़े खास कंगन को देखते ही समझ लिया था कि मामला बेहद गंभीर है। उनकी आंखों में चिंता का एक तेज, तीखा भाव उभरा। उन्होंने भीड़ की तरफ बिना कुछ कहे सिर्फ एक नजर डाली। उस नजर में दबा हुआ सवाल था, यहां क्या हुआ है? लेकिन उनके सवाल का जवाब किसी से नहीं आया। भीड़ चुप थी, दुकानदार चुप थे। इतने बड़े मार्केट में एक भी आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोग बस दूर से सहमे हुए देख रहे थे कि अब क्या होगा। और उसी चुप्पी के बीच इंस्पेक्टर विक्रम ने एक धीमा, बिखरा हुआ कदम पीछे किया। लेकिन यह कदम सुरक्षा दल की नजर से बच नहीं पाया। एक कमांडो ने तुरंत आगे बढ़कर उसे वहीं रोक लिया। विक्रम के जबड़े ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने उस पर बर्फ की बाल्टी डाल दी हो। वह कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द गले में ही अटक गए। अक्षरा सिंह ने उसकी हालत देखकर समझ लिया कि वह डर से पस्त हो चुका है, पर वह यह नहीं जानती थीं कि यहां क्या क्या हुआ है, और न ही यह कि इस हालात में अनुष्का कितनी देर से फंसी रही है। उन्होंने धीरे से अनुष्का की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द का एक कोमल रिसाव था, जैसे किसी मां की तरह चिंता व्यक्त कर रही हो। लेकिन अनुष्का ने नजरें झुका लीं। वह नहीं चाहती थी कि उसके चेहरे की असहजता किसी की कमजोरी बने। वह भीड़ में खड़े उन लोगों को और शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी जिन्होंने मजबूरी में चुप रहना चुना था। वह चाहती थी कि पूरी घटना को संभालकर आगे बढ़ाया जाए, बिना किसी के परिवार या कारोबार को नुकसान पहुंचे। लेकिन परिस्थितियां उसके नियंत्रण में नहीं रहीं। एक सेकंड, फिर दूसरा, हवा की नमी जैसे भारी होती जा रही थी। तभी अचानक सुरक्षा टीम के हेडफोन में प्रशासनिक चैनल से एक तेज संदेश आया। मुख्यमंत्री की खास टीम के लिए आरक्षित लाल अलर्ट वाला संदेश लक्ष्मी नगर मार्केट से लाइव फुटेज सोशल मीडिया पर फैल चुका है। मुख्यमंत्री ने तुरंत स्थिति का पूरा विवरण मांगा है। सुरक्षा कोर्ट रेड लागू करें। अक्षरा सिंह के चेहरे पर अचानक एक सख्त परत खिंच गई। उन्हें एक पल में समझ आ गया कि यह मामला अब स्थानीय घटना नहीं रहा, यह राज्य स्तरीय संकट बन चुका है। विक्रम ने यह बात सुन ली। उसकी पूरी रीढ़ में एक झन्नाटेदार सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह उसका करियर खत्म होना नहीं था, यह उससे कहीं बड़ा था। यह उसके भविष्य, उसके परिवार, उसकी प्रतिष्ठा, सभी के समाप्त होने का आदेश था। भीड़ में एक ठंडा सन्नाटा गूंज उठा। अब हवा में दो तरह की धड़कनें थीं, एक भय की, दूसरी न्याय की। दोनों तेज हो रही थीं। और उसी बीच अनुष्का धीरे से एक कदम आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर दृढ़ता आ चुकी थी। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा जरूर था, लेकिन वह गुस्सा किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं।
बल्कि सत्य को उजागर करने वाला था। वह आगे बढ़कर अक्षरा सिंह के करीब आई। दोनों की नजरें मिलीं। उन नजरों की भाषा में अनेक भाव बंधे हुए थे, सम्मान, चिंता, दुख और इस स्थिति की गंभीरता। अक्षरा ने एक छोटा सा सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह अब स्थिति को अपने हाथ में ले चुकी है। उन्होंने एक कमांडो को इशारा किया। कमांडो ने विक्रम को किनारे करते हुए एक सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया। उसके पास जाते ही विक्रम के पैरों ने जवाब दे दिया। वह वहीं अटक कर खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर पड़े पसीने की बूंदें सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं थीं, बल्कि डर की वजह से थीं। वह ऐसे कांप रहा था जैसे उसके भीतर से कोई शक्ति उसे बाहर धकेल रही हो। सभी निगाहें उसकी ओर थीं, लेकिन अब किसी की भी हिम्मत उसे रोकने या बचाने की नहीं थी। यहां तक कि उसके समर्थक भी गायब थे। जितनी भीड़ पहले उसे देखकर डरती थी, उतनी ही भीड़ अब उसे देखकर सकते में थी। इसी तनाव के बीच दो और सुरक्षा वाहन मार्केट में घुसे। ये वाहन सिर्फ मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक स्थितियों में ही तैनात होते थे। इसका मतलब था कि मामला अब राज्य प्रशासन के हाथ में जा चुका है। सुरक्षा दल ने मार्केट को एक सुरक्षित दायरे में घेर लिया। हवा में हल्का सा धुआं छा गया, सिर्फ चिंता के कारण नहीं, बल्कि जैमर सिस्टम की वजह से मोबाइल नेटवर्क तेजी से टूटने लगा था। लोग मोबाइल उठाकर नेटवर्क खोजते रहे, लेकिन सब बेकार था। अक्षरा सिंह ने पूरी स्थिति को अपने हाथ में लेते ही पहला कदम उठाया, अनुष्का को सुरक्षित वाहन में ले जाना। अनुष्का शांत थी। वह उन भीड़भाड़ भरी आंखों को देख रही थी जो उसे अब पहचान चुकी थीं। उनमें डर, शर्म, दुख और पछतावा का एक मिश्रण था। शायद वे चाहते थे कि वे उसकी मदद करते, शायद वे चाहते थे कि वे उसके लिए खड़े होते, लेकिन वे असमर्थ थे और इसका दोष अनुष्का किसी पर नहीं डालना चाहती थी। वह धीरे धीरे सुरक्षा वाहन की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो इस पूरे दृश्य को और भी भारी बना गया। विक्रम अचानक आगे बढ़ा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा आग्रह था, एक बिखरी हुई कोशिश, शायद माफी मांगने की, शायद सफाई देने की, शायद खुद को बचाने की। सुरक्षा दल के दो कमांडो तुरंत उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। विक्रम की आंखों में नमी थी। वह सब कुछ समझ चुका था और उसके पास अब बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। अनुष्का बस रुकी। उसने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी चाल से वह समझ सकती थी कि विक्रम को कुछ कहना है, लेकिन आज उसका कहना उसकी गलती नहीं मिटा सकता था। यह कहानी अब उसके हाथ में नहीं थी। सुरक्षा टीम ने अनुष्का को वाहन में बिठा दिया। वाहन के दरवाजे बंद होने की तेज क्लिक आवाज जैसे इस घटना के पहले अध्याय के खत्म होने की घोषणा थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। कहीं दूर मुख्यमंत्री निवास में अमृता रावत अपने वॉर रूम स्क्रीन पर यह सब देख रही थीं। उनकी आंखों में एक मां की पीड़ा थी, एक नेता की जिम्मेदारी थी और एक इंसान का गुस्सा था कि उनकी बेटी को उसकी पहचान छुपाने की सादगी ने खतरे में डाल दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अगला आदेश जारी किया, एक ऐसा आदेश जो इंस्पेक्टर विक्रम ही नहीं, पूरे राज्य को हमेशा याद रहने वाला था। इस आदेश से कहानी का अगला अध्याय शुरू होने वाला था और विक्रम के जीवन का अगला अध्याय अंतिम होने वाला था। मुख्यमंत्री अमृता रावत अपने वॉर रूम में लगी बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ देखती रहीं। कुछ क्षणों तक वे बिल्कुल स्थिर खड़ी रहीं, चेहरे पर न गुस्सा न डर, सिर्फ एक मां की थकी हुई टूटी हुई नजर। उनके आसपास मौजूद अधिकारी सांस रोके खड़े थे। कमरे में केवल एक आवाज थी, लाइव फुटेज की। कुछ देर तक चुप्पी में डूबी रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तैयार रहिए, मैं खुद मार्केट जा रही हूं। अधिकारियों के होश उड़ गए। मुख्यमंत्री का मार्केट पहुंचना, कुछ ही मिनटों में एक और सुरक्षा काफिला लक्ष्मीनगर मार्केट में घुसा। भीड़ में फिर सरसराहट फैल गई। लोगों ने बस इतना जाना, सीएम खुद आ रही है। अनुष्का वाहन के अंदर बैठी थी, खिड़की से बाहर देख नहीं रही थी। उसे पता था कि अब चीजें उसके हाथ से निकल चुकी हैं। जब मुख्यमंत्री बाहर उतरी तो मार्केट की हवा जैसे रुक गई। कोई शोर नहीं, सिर्फ गहरी ठंडी खामोशी। अमृता रावत सीधे अपनी बेटी के वाहन तक गईं, दरवाजा खोला। अनुष्का की आंखें उनकी आंखों से मिलीं। उनमें माफी नहीं थी, डर नहीं था, बस एक सच्चाई थी कि उसने वही किया था जिस शिक्षा पर उसकी मां ने उसे पाला था, जमीन से जुड़कर जीना। मां ने उसका सिर थाम कर कहा, तुम बिल्कुल सही थीं,
गलती तुम्हारी कभी नहीं थी। अमृता रावत मुड़ी। कमांडो ने विक्रम को सामने लाकर खड़ा कर दिया। विक्रम अब एक टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान लग रहा था। घमंड का एक भी कण बाकी नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम मैं। लेकिन अमृता ने हाथ उठाकर उसे रोका। वे चिल्लाई नहीं, वे गुस्सा नहीं हुई। उनकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसी शांति में ऐसा वजन था जिसने विक्रम को अंदर तक चीर दिया। मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर सकती, और तुम्हें सजा इसलिए नहीं मिलेगी कि यह मेरी बेटी है। तुम्हें सजा इसलिए मिलेगी क्योंकि तुमने अपने पद की गरिमा का गला घोंटा है। भीड़ में खड़े लोग शर्मिंदा होकर सिर झुकाने लगे। अमृता ने भीड़ की ओर देखा और कहा, जब एक समाज गलत के सामने चुप हो जाता है तो गलत लोग मजबूत हो जाते हैं। आज मेरी बेटी थी, कल तुम्हारी भी हो सकती थी। भीड़ पर जैसे किसी ने पत्थर गिरा दिया हो। कई लोग रो पड़े, कई लोगों की पीठ झुक गई, कई ने हथेलियां जोड़ लीं। अमृता रावत ने आदेश दिया कि विक्रम को तुरंत निलंबित किया जाए। उसके खिलाफ महिला सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत FIR दर्ज हो। 5 साल तक उसे किसी भी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। उसके पुराने मामलों की भी स्वतंत्र जांच हो। विक्रम वहीं बैठ गया, टूटकर, हर उस लड़की की यादों में डूबकर जिसे उसने कभी डराया था। अमृता ने पीछे खड़े आदित्य को देखा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उन्होंने उसे बुलाया। भीड़ में खामोशी छा गई। अमृता ने उससे पूछा, तुम्हें पता था कि यह खतरनाक है, फिर भी रिकॉर्ड क्यों किया? आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अगर मैं भी चुप रहता तो हम सब दोषी होते। मैडम, अमृता ने सिर झुकाकर उसकी बात स्वीकार की। फिर उन्होंने कहा, आज तुमने साबित किया कि एक सही कदम, एक सही वीडियो, एक सही हिम्मत पूरे सिस्टम को हिला सकती है। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। सब लोग देखते रहे जब अनुष्का वाहन से बाहर आई। वह किसी राजसी अधिकार वाली नहीं लग रही थी, बल्कि एक आम लड़की जो लोगों के बीच ही खड़ी होना चाहती है। उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, मैं चाहती थी कि कोई आगे आए, लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि डर असली नहीं होता, पर उसके पीछे छुपा हुआ सच असली होता है कि हम सब अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। उसने लंबी सांस ली। आज एक गलती की सजा एक इंसान को मिलेगी, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब अगली बार किसी लड़की को बेचैनी महसूस हो तो कम से कम एक आवाज उसके लिए उठे। भीड़ की आंखों में पानी उतर आया। अनुष्का ने कहा, कानून तभी ताकतवर है जब लोग चुप न रहें। सत्ता का दुरुपयोग अंत में सत्ता ही छीन लेता है। हिम्मत बड़ी नहीं होती, बस सही समय पर जरूरी होती है। एक वीडियो, एक गवाही, एक आवाज पूरा सिस्टम हिला सकती है। और सबसे बड़ा सच, असली ताकत पद में नहीं, सही काम करने की नैतिकता में होती है। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर कहानी से कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।